रिकॉर्डिंग ऑन किया है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर से जय हिंद सर। हमारा जो मुख्य विषय है वो सती साधना है, जागृति की कार्यशाला। किसके घर से आवाज आ रही है? तो थोड़ा सा अपना माइक म्यूट करें। ओके, हाँ, तो सती जागृति का और एक उसकी विशेषता है। सती जागृति की और एक विशेषता है, उसके बारे में आज थोड़ा बात करेंगे। और जो लोग सीनियर है, मतलब जो कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सती साधना यानी जागृति का जो विषय है वो सीनियर साधकों को, पुराने साधकों को पता है। लेकिन उनके लिए भी आज एक नया मुद्दा में थोड़ा ज्यादा मतलब फोकस करके मैं आज थोड़ा चर्चा करने वाला हूँ। और जो नए लोग हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। नए लोग, खासकर अभी जो घाटकोपर के लोग हैं, 2 लोग, और नीरज कुमार एक बार बैठे थे इसमें सेशन में, वो भी एक तरह से नए हैं, फिर भी समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी सती शब्द जो है, सती शब्द जो है वो उससे आप परिचित है, सब लोग परिचित है। सती मतलब जागृति है, सती मतलब आत्मभान है। लेकिन और एक उसकी एक विशेषता ये है, सती जागृति की विशेषता ये है, वो है वर्तमान में आना। सती का दूसरा एक अर्थ है वर्तमान में आना। और वर्तमान में क्यों आना है? वर्तमान में क्यों आना है? क्योंकि सती साधना का, जागृति का जो मकसद है, वो हमारे मन पर, चित्त पर जो प्रेशर है, तनाव है, वो डिप्रेशन का तनाव हो सकता है, अकेलेपन का तनाव हो सकता है, कुछ चिंताएं हो सकती है, कुछ भय हो सकता है, कई तरह की जो हमारे परेशानियां हैं, जिसके कारण हमारा मन विचलित होता है, चित्त विचलित होता है। इसकी विशेषता ये है कि वो विचलित होता है, वो वर्तमान में विचलित होता है। मतलब भूतकाल का चित्त हमें विचलित हुआ होगा, लेकिन वो उस वक्त तो वर्तमान में हुआ था। और अभी भी अगर आपका चित्त विचलित है तो वर्तमान में है, नहीं है वो भी वर्तमान ही है। तो चित्त, मन जो है वो वर्तमान में जो काम करता है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। और उसको पहचानना, देखना महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वर्तमान में ही सुख दुख होते हैं। हम पहले कल के दुख की, सुख दुख की बात नहीं कर रहे हैं, कल के, या मतलब यस्टरडे कल के भी नहीं कर रहे, और कल के मतलब टुमारो, कल आगे पीछे की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्तमान की। इस बात को समझ लेंगे। सुख दुख जो है वो अभी महसूस होता है, इस वक्त जो भी है। अभी भी आप बैठे बैठे अगर अपने आप को देखेंगे तो इस वक्त का चित्त, मन, सुख दुख जो भी है, विचार,
भावनाएं जो भी है वो वर्तमान की आपको दिखाई देगी, महसूस होगी। जो बीत गई उस वो नहीं महसूस होती। महसूस जो होता है वो वर्तमान ही महसूस होता है। इस बात को थोड़ा नए ढंग से देखेंगे, जो सती साधना रेगुलर कर रहे हैं कई दिनों से, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो साधना होती नहीं। अभी अभी थोड़ी मैं चर्चा कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि वो कनेक्शन जो है अपने आप से, अपने मन से, अपने आप से जो कनेक्शन है वो टिका नहीं रहता। अपने आप से जो ये है कनेक्शन है वो टिका नहीं रहता, ऐसा कुछ लोग अभी कह रहे थे, और वो सही है। और टिका नहीं रहता इसका कारण ये है कि वर्तमान में जो मन भटक रहा है उसको संभाला नहीं जाता, क्योंकि उसकी वर्तमान में, मतलब इस वक्त उसकी सती नहीं है, जागृति नहीं वर्तमान में अभी, क्योंकि भटक रहा है वो अभी का ही मुद्दा है। कल भटका था ऐसा नहीं कहते हम, अभी अभी जो है वही दिखाई देता है। भूतकाल और भविष्य काल नहीं दिखाई देता। दिखाई देता है, महसूस होता है, वो वर्तमान ही महसूस होता है। इसलिए वर्तमान का सुख दुख यही मुख्य विषय है। इसलिए वर्तमान में आने का अभ्यास, प्रैक्टिस, साधना करनी है। और वर्तमान में आना मतलब वर्तमान सांस है, वर्तमान काया है, काया में जो जिंदापन है, जो फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, वो वर्तमान की वेदनाएं जो अभी इस वक्त चल रही है, महसूस हो रही है, नहीं हो रही है तो वो भी महसूस होता है कि नहीं महसूस हो रही, नहीं फील हो रही, या वर्तमान का चित्त है, वर्तमान के विचार है। मतलब सब जो चल रहा है वो जैसे एक प्रवाह की तरह अभी चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। और इसलिए हमारी समस्या जो है वो वर्तमान से जुड़ी है। वो भूतकाल का परिणाम हो सकता है लेकिन परिणाम वर्तमान में है। कुछ कुछ ऐसी बातें पहले घट गई होगी पीछे, कुछ गलत हमारा बर्ताव हो सकता है, गलत विचार हो सकता है, कुछ संघर्ष हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, अलग अलग विषय हो सकता है, उसका हम पर परिणाम होता है। लेकिन वो परिणाम हमेशा हमेशा वर्तमान में महसूस होता है, अभी महसूस होता है, इस वक्त। इसलिए वर्तमान में उतरना जरूरी है। कुछ नए लोगों को मेरी भाषा थोड़ी समझ में नहीं आती होगी, लेकिन पुराने लोगों को वो अच्छी तरह से समझ में आती होगी। तो बैठे रहिए, जो लोग अपने घर में हैं वो एक जगह पर बैठे रहिए, खड़े मत रहिए। कुछ लोग नए नए जो ज्वाइन हुए हैं, तो एक मिनट। तो थोड़ी मैं अभी जो बेसिक बात है वो बेसिक बात मैं अभी करूंगा फिर से। हमारा जो सांस चल रहा है, सांस, वो सांस वर्तमान में चल रहा है। हम 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 पहले सांस की या कल के सांस की बात नहीं कर रहे, हम आगे पीछे के सांस की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान के सांस की बात कर रहे हैं जो अभी चल रही है। अभी जो शरीर हमारा
सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, इस समय वो हमारा सती का विषय है। और अभी हम जो चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये है कि सती साधना, जागृति की साधना का एक उद्देश्य जो है वो वर्तमान में आना है, क्योंकि वर्तमान चित्त, वर्तमान मन ही समस्या है। अगर कोई प्रेशर है तो वर्तमान में प्रेशर है, अभी प्रेशर है। हम कल के प्रेशर, कल की प्रेशर, कल के सुख दुख की बात नहीं कर रहे, अभी के सुख दुख की बात कर रहे। इसलिए अभी के मन के साथ हमें जुड़ जाना है। अभी वर्तमान से जुड़ जाने के लिए ये जो इस समय जो शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है, उसके आधार से वर्तमान काया में या वर्तमान फीलिंग्स में, मतलब वेदनाओं में जो जो महसूस होता है अंदर मन में, मतलब वर्तमान मन, वर्तमान का मन महसूस करना है, वर्तमान का चित्त महसूस करना है। और वो काया में है, इसलिए वर्तमान की काया महसूस करनी है। और वर्तमान की काया महसूस करने के लिए वर्तमान का सांस महसूस करना है। और आनापान सती का मुझे आज सुबह सुबह मेरे मन में एक ये विषय आया कि वर्तमान में आने के लिए बुद्ध ने वर्तमान सांस का एक तरह से उपयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि हमारी जो समस्या है वो वर्तमान की ही समस्या है। अभी इस समय हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारा मन कैसा है, चित्त कैसा है, क्या है उसमें, वो स्थिर है क्या, शांत है क्या, या विचलित है, इधर उधर भागदौड़ कर रहा है। मन पर, चित्त पर कोई प्रेशर है क्या? तो है, 100% है। बहुत सारे लोगों के मन पर कुछ ना कुछ प्रेशर है, वजह कोई भी हो, वजह कोई अपनी पारिवारिक पारिवारिक समस्या हो, या आर्थिक समस्या हो, या कुछ घटा हो पहले, उस कुछ ना कुछ प्रेशर मन पर होता है। या कभी कभी नींद भी अच्छी नहीं हुई तो भी मन डिस्टर्ब रहता है। लेकिन वो डिस्टर्ब कब रहता है? इस समय रहता है, इस क्षण में डिस्टर्ब रहता है। लेकिन अगर इस क्षण की सती है, जागृति है, तो विचलन अपने आप कम होता है। ये सती जागृति का महत्व है। को सती जागृति जो वर्तमान में हमारे मन की विचलित अवस्था है, उस विचलित अवस्था को वो मुक्त कर दे, विचलन से मुक्त करती है। ये सती जागृति का ये है, मतलब उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है। सती क्या करती है? सती इस क्षण का जो प्रेशर है अपने मन पर, वो प्रेशर, वो तनाव, वो स्ट्रेस एक बहुत अच्छा ऐसा शब्द है। स्ट्रेस का मतलब तनाव ही है। लेकिन अंग्रेजी स्ट्रेस शब्द जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, WHO, वो स्ट्रेस का ही, स्ट्रेस ये मुख्य प्रॉब्लम है ऐसा कहता है। और वो मुझे परसों मैंने वो उनका सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सच में जिसे हम दुख कहते हैं वो एक्चुअली तनाव है, मन पर, शरीर पर तनाव है और स्ट्रेस है। तो वो स्ट्रेस जो है वो वर्तमान में होता है, चलता है, महसूस होता है, तो वर्तमान में होता है। इसलिए वर्तमान में आना जरूरी है, और उसके लिए वर्तमान सांस का इस्तेमाल करना चाहिए उस स्ट्रेस तक पहुंचने के लिए। वो सती जागृति किसी भी वजह से, मतलब सांस के आधार से हो या काया में उतरने के बाद, अगर स्ट्रेस अगर महसूस होता है जागृति को, सती को, तो वो स्ट्रेस कम होने लगता है। ये जागृति का महत्व है, सती का महत्व है।
लेकिन होता क्या है कि ये जो तनाव है हमारे मन पर, ये मन का तनाव, मन पर जो तनाव है वो मन का तनाव सहा नहीं जाता, सहन नहीं होता, और सहन नहीं होता इसलिए मन वहां से भागना चाहता है। मतलब वो सती में नहीं रहता, वो भागना चाहता है। मतलब क्या? सती में, जागृति में, मतलब यहाँ नहीं रहना चाहता, वर्तमान में नहीं रहना चाहता, क्योंकि वर्तमान में सुख दुख, वो दुख ज्यादा महसूस होता है, तनाव महसूस होता है, प्रेशर महसूस होता है। तो वो क्या करता है, मन दूसरे विषय की तरफ भागता है, दूसरी इसमें वो एंगेज हो जाता है। इसलिए मन की भागदौड़ चलती है। मन की भागदौड़ क्यों चलती है? क्योंकि वो इस दुख से छुटकारा पाने के लिए कोई कुछ ना कुछ वजह ढूंढता है। उसको हम मनोरंजन का विषय कह सकते हैं, उसको हम चलो यहाँ बोर हो गया तो चलो कहीं बाहर जाएंगे, या घूमने को जाएंगे, या किसी से मिलने के लिए जाएंगे। दूसरा ऐसा कुछ करेंगे कि वर्तमान में ना, वर्तमान का सामना न करना पड़े। ऐसा मन 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 जो अजागृत मन जो है वो उससे टेम्पररी छुटकारा छुटकारा चाहता है। और इसी के कारण ध्यान भी करते हैं लोग। ध्यान का भी अर्थ क्या होता है, ध्यान का भी मकसद क्या होता है कि किसी दूसरे विषय पर अपना मन लगाओ। तो दूसरे विषय पर क्यों मन लगाना है, दूसरे विषय में क्यों व्यस्त होना है? क्योंकि वर्तमान में जो मन पर दबाव है, प्रेशर है, तनाव है, वो सहा नहीं जाता, वो सहन नहीं होता। इसलिए मन दूसरे विषय में एंगेज होने की, दूसरे विषय के साथ जुड़ जाने की कोशिश करता है, इसलिए वो भागता है। और वर्तमान में जो अनेक प्रेशर है, उन अनेक प्रेशर के साथ भी वो जुड़ता है। लेकिन मुख्य बात उसकी वो है कि अनेक अनेक तनाव, अनेक प्रेशर से मुक्त होने के लिए वो किसी तीसरे विषय में एंगेज रहने की कोशिश करता है। बाहर, मतलब चित्त मन के विषय के बाहर वो ज्यादा इंद्रियों के विषय में रहना चाहता है। मतलब जो दिखाई दे, जैसे अभी तो आप आपके मोबाइल के सामने हैं, लेकिन आप कभी कभी महसूस करते होंगे कि जब आपको बोर होता है तो आप एकदम मोबाइल का कुछ ना कुछ ऐसा मनोरंजन का ये ओपन करते हैं, है ना? कोई फिल्म फिल्म देखते हैं, या कोई सीरियल देखते हैं, या कोई बहुत कुछ मिलता है आजकल मोबाइल पर, टीवी पर। तो वो एकदम एकदम वहां क्यों जाता है, इतना क्यों एंगेज रहता है मन उसमें? क्योंकि यहाँ रहना, वर्तमान में अपने आप के साथ रहना मन को दुखदायक लगता है, इसलिए वो अपने आप को दूसरे विषय में एंगेज रखता है। तो दूसरे विषय में एंगेज रहने से मन का दबाव, तनाव, दुख, यातना कम नहीं हो सकते। तो बुद्ध का अनुसंधान ये है कि यहाँ जो मन पर तनाव है, यहाँ अभी इस वक्त हमारे मन पर जो तनाव है उसके साथ जुड़ जाइए। वो कठिन है, उसके साथ जुड़ जाना कठिन है, लेकिन प्रयास वही करना पड़ता है। अगर दुख से मुक्ति चाहिए, यातनाओं से मुक्ति चाहिए, मन को तनाव से मुक्त करना है, तो ऐसा कहा है कि उसके साथ जुड़ जाइए। जो मन दूसरी तरफ भागने की कोशिश करता है, या जो कुछ लोग दूसरे ध्यान में अपने मन को एंगेज रखने की कोशिश करते हैं, या पूजा प्रार्थना जो है, कर्मकांड जो है, ईश्वर का नाम स्मरण जो है, या बुद्ध का भी नाम स्मरण, कुछ लोग तो बुद्ध का भी नाम स्मरण करते हैं और माला जपते हैं, या कुछ पठन करते हैं। तो अलग अलग विषयों में जो मन व्यस्त रहने की कोशिश करता है, वो वर्तमान से भागने के कारण, क्योंकि वर्तमान दुखदायक होता है। लेकिन बुद्ध का अनुसंधान एक तरह से ऐसा है। अभी अभी ये जूम 1 मिनट में बंद हो जाएगा, हमारी चर्चा यहाँ पर रुक सकती है, फिर से कनेक्ट हो जाएंगे।
हाँ, जब तक है तब तक मैं बात करता हूँ। तो मन भागने की कोशिश करता है, दुख से दूर जाने की कोशिश करता है, फिर से उसे अपने आप से जोड़ने के लिए हमें सांस का आधार लेना पड़ता है और धीरे-धीरे सांस के आधार से काया में उतरना और काया से जुड़ जाने के बाद मन तक पहुंचना संभव होता है। इसलिए हम ये सती साधना, जागृति की साधना कर रहे हैं और उसकी शुरुआत जो है वो आनापानसति से है। तो यहाँ ये सेशन में अभी यहाँ पर खत्म करता हूँ क्योंकि अपने आप वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो उसके पहले मैं उसको बंद कर